तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि घर में तुम्हारी बहन शादी के लायक हो चुकी है। हाँ पता है। तुमने कभी शादी के बारे में सोचा है कि कहीं बेटी का विवाह करें? पिताजी कहिए। एक बात आपको मालूम होना चाहिए, जब हमारी बहन छोटी थी तो हमारे घर पर बाबा नारद आए थे। बाबा नारद ये कह के गए थे कि इस रुक्मिणी की शादी भगवान कन्हैया के साथ में होगी। आपको ये मालूम है? बेटा तुमने तो हमारे मुंह की बात ले ली। अगर हमने अपने पिता के मुंह की बात को छीन लिया है तो पिता के नाम की एक बार सभी लोग जोरदार तालियां तो बजाओ बजाओ। बेटा इन तालियों से स्वागत नहीं होगा। वो हमारा बड़ा भाई भी बैठा है, हमारा ये बड़ा बेटा भी बैठा है। अब तो महाराज भीष्मक ने बड़े बेटा से पूछा है रुकम से, बेटा रुकम कहिए पिताश्री किस लिए याद किया हमको? याद तो इसलिए किया कि ये तालियां कैसी बज रही हैं? ये तालियां आप ही बजवा रहे? तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि घर में बेटी शादी के लायक हो चुकी है। वो हमें मालूम है, लेकिन ये बताओ यहाँ पर जो तालियां ये बज रही किस खुशी में बज रही है? ये इस खुशी में बज रही है तुम्हारा छोटा भाई और ये कह रहा है कि द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में बेटी का विवाह करें। पिताजी कहिए। ये तो बच्चा है, क्या जाने है, और उम्र के साथ साथ में तुम्हारी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो गई, तुम कुछ नहीं जानते। क्यों? अरे उसके साथ में हम अपनी फूल जैसी बहन की शादी करेंगे जिसने बन बन गाय चराई, सखियों के चीर चुराए, माखन चुरा चुरा करके खाया, उसके साथ में अपनी बहन की शादी हम करेंगे पिताजी। बेटा का कोई बड़ी बात है? अरे द्वारकाधीश भगवान कन्हैया अगर परिवार में आ जाएंगे तो परिवार सुधर जाएगा। परिवार सुधर जाएगा? हाँ। अगर कन्हैया इस द्वार पे आए ना तो हजारों माताओं की गोदी खाली हो जाएंगे, हजारों बहनों के सिंदूर उजड़ जाएंगे, सिंदूर, बच्चे अनाथ हो जाएंगे ना, खून की नदियां बह जाएंगी, तलवारें चल जाएंगी अगर बहन की शादी हुई तो, और बहन की शादी बाद में होगी इस घर से आपकी लाश उठ जाएगी। समझा कि नहीं? तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? हाँ हमारी नजर में लड़का है। कौन है? अरे वो चंदेली का राजा शिशुपाल है ना, बहुत पैसे वाला, बहुत दिल वाला, और कोई गैर नहीं, वो हमारा साला। उसके साथ में अपनी बहन की शादी करेंगे, कैसा रहेगा बताओ ना? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ जाते? क्या? अरे तू मर क्यों नहीं जाता? अरे उसने अपनी बहन वो तुझे दे दी, तू अपनी बहन उससे देगा? शादी वहीं पर होगी, वो आप कुछ नहीं कर पाओगे, जो हम करेंगे वही होगा। अगर शादी होगी तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ, और जो हमारी चुनौती है जे हमें चुनौती दे रहे, चुनौती बुढ़ापे में हमें चुनौती दे रहे, हम तुम्हें ये चुनौता दे रहे हैं, शादी होगी तो मेरे साले के साथ में होगी, आ जाना। अब तो ये रुकम अपने पिता से बुरा भला कहने के बाद ये चला गया और ये सीधा जाकर के पंडित जी के पास में रुका और पंडित जी से कही, पंडित जी ब्याह छाटियो। बोले क्या ना कहो, तुम हमारी बहन रुक्मिणी को नहीं जानते हो? बोले खूब अच्छी तरह। लला तुम्हारी बहन को तो जानता है लेकिन तुम्हारे होने वाले बहनोई को नहीं जानता। उनका क्या नाम है? बोले बहनोई का नाम है शिशुपाल। शिशुपाल? अरे वो तो तुम्हारे साले। रुकम ने कही अगर दुनिया में नातेदारी ढूंढी जाए तो शादी ब्याह भी बंद हो जाएगा, और तुम नातेदारी ढूंढ रहे हैं।
या फिर तुम ब्याह छांट रहे? तो पंडित जी ने विचार करो जो राजी बाजी को ब्याह नहीं है। सो